नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सबक। स्वाति बहुत ही संस्कार एवं सुशील लड़की है। स्वाति की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं। अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभा रही है। एक दिन स्वाति रोज की तरह सुबह सुबह अपने सारे काम निपटा ही रही थी कि दोनों नंदी छुट्टियां बिताने आई हुई थी। काम कुछ ज्यादा था, सबकी अलग अलग फरमाइशें थी, वक्त भी लग रहा था और स्वाति चक्कर गिननी की तरह घूम रही थी। तभी पापा का फोन आया। माँ को वायरल अटैक आया है, इसलिए जल्दी से जल्दी मुझे वहां पहुंचना होगा। यह खबर सुनते ही स्वाति के होश ही उड़ गए, मानो सब कुछ रेत की तरह फिसलता हुआ नजर आने लगा। माँ का चेहरा स्वाति की आंखों के सामने आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि दौड़कर चली जाऊं या उड़कर पहुंच जाऊं उसके पास, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। इसलिए फटाफट अतुल को फोन किया, उन्हें इस स्थिति से अवगत कराया और टिकट कराने के लिए कहा। लेकिन उसका जवाब था कि एक बार मम्मी से पूछ लो या पापा से कहो। अतुल इसे पूछवे या परमिशन लेने की क्या बात है, और वैसे भी मम्मी को बताकर ही आऊंगी। आप जल्दी से टिकट बनवा दीजिए, मैं बैग पैक कर रही हूँ। शाम की गाड़ी से निकलूंगी तो रात 10 बजे तक पहुँच जाऊंगी। इसी बीच मम्मी को भी बता दूंगी। अरे यार, दीदी आई हुई है, ऐसे में तुम चली जाओगी तो मम्मी गुस्सा होगी। ऐसा करो, एक बार पापा से फोन करवा लो। इस समय में फोन नहीं करवा सकती, बाकी मम्मी से पूछ लूंगी। बस आप टिकट बनवाइए जल्दी। अतुल की बातें सुनकर स्वाति को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस समय वो किसी प्रकार की बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अतुल वो है जो आज भी अपनी माँ के आंचल से निकलना नहीं चाहते हैं। इसलिए फोन रखकर स्वाति ने मम्मी जी से जाकर बात की, और जैसे कि उम्मीद थी, मम्मी जी ने साफ शब्दों में स्वाति को मायके जाने से मना कर दिया। मम्मी जी, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी कंडीशन सीरियस है, इसलिए आपसे परमिशन लेने नहीं आई हूँ, केवल आपको बताने आई हूँ। माँ है वो मेरी, और इस समय जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। अरे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारी माँ को, क्यों चिंता करती हो? और मैं क्या तुम्हारी माँ नहीं हूँ? हम क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? यह तो तुम्हारी नंदे आई हुई है, इनका क्या? यह भी तो हजारों अरमानों लेकर आई है यहाँ पे कि भाभी के साथ घूमने जाएंगे, सेवा करवाएंगे। उनका क्या? घूमने जाने के मौका बाद में मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ जो हालत है उसे देखते हुए मेरा जाना बहुत जरूरी है। बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर मैं बैग पैक करने लगी। नहीं जानती थी कि इस बीच मम्मी जी अतुल को कोई न नई पट्टी पढ़ा देगी। थोड़ी देर बाद मेरा फोन बजा। देखो तो अतुल का ही फोन था। हेलो, क्या हुआ? टिकट बन गई? अरे यार, टिकट क्या बनाऊं? मम्मी तो मना कर रही है और तुम कह रही हो कि टिकट बनवा दो, टिकट बना दो। अब बताओ क्या करूं मैं? तुम समझाओ ना। अगर मम्मी मना कर रही है तो मत जाओ। अतुल चाहे कोई मुझे परमिशन दे या फिर ना दे, लेकिन मैं अभी मायके जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। आप अगर टिकट करवा सकते हो तो बताइए, मैं बस पर जाकर डायरेक्ट बस पकड़ लूंगा। इतना कहकर स्वाति ने फोन काट दिया और जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगी। दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि अतुल थोड़ी देर में टिकट करवाकर फोन करेंगे, लेकिन आधे घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं आया तो स्वाति ने मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद फोन किया, तब भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन हाँ, थोड़ी देर में मम्मी जी ने आकर चिल्लाना शुरू कर दिया। जब तुम्हें एक बार मना कर दिया है तो बार बार मेरे बेटे को फोन करके परेशान क्यों कर रही हो? अगर ससुराल वाले परमिशन नहीं देते हैं तो बार बार मायके नहीं जाया जाता है, समझी? लेकिन तुम हो कि कोई बात समझना ही नहीं चाहती हो। यहाँ तक कि तुम्हारे पापा ने तो फोन करके भी हमें नहीं बताया, ना ही अतुल के पापा को फोन आया है। तो आपके बेटे को मैंने कब कब फोन किया, कब मैसेज किया? आप इन सब पे भी नजर रखती है। शायद मैं ही गलती कर दी जो इतनी देर तक मैंने अतुल का इंतजार किया और उनसे यह उम्मीद रखी कि वो मुझे आपके खिलाफ जाकर टिकट बनाकर देंगे, लेकिन यह मेरी गलती थी। इतना कहकर स्वाति ने अपना बैग उठाया और कैब बुक करवाई और बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गई। जानती थी कि बस में सीट मिल जाएगी। हालांकि मुझे बस में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इस समय मेरे लिए वो दिक्कत मायने नहीं रखती थी। इसलिए टिकट खरीदी और फटाफट अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आज 4 घंटे का रास्ता मेरे लिए 40 घंटे का हो गया था। हर पल माँ से दूर होने का डर सताए जा रहा था। पल पल आंखों से आंसू बह रहे थे।
एक तरफ माँ को खो देने का डर था, तो दूसरी तरफ फिर ससुराल वालों के द्वारा किया गया व्यवहार। मन में बार बार यही आ रहा था कि जिस इंसान से मैंने शादी की, अगर वही मेरा साथ नहीं दे सकता, मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर क्या मतलब है ऐसे विवाह का। बड़ी मुश्किल से 4 घंटों का रास्ता खत्म किया। बस स्टैंड से अपने घर के लिए ऑटो किया और पहुंच गई। भाभी ने दरवाजा खोला और मुझसे लिपट गई। मुझे गले लगाकर उनकी लुराई फूट गई। स्वाति का मन एक अनजाने डर की आकांक्षा से उठा। भाभी क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप रो क्यों रहे हैं? दीदी जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। आप जल्दी क्यों नहीं आए? जाते जाते भी मम्मी की जुबान पे आप ही का नाम था। इतना कहकर भाभी फिर से फूट फूट कर रोने लगी और स्वाति वही जबरन खड़ी थी। स्वाति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था का आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। दिमाग सुन्न हो चुका था। अपने होश खो बैठी थी स्वाति और अगले ही पल स्वाति वहीं पे गिर पड़ी। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। तबीयत बिगड़ने की वजह से शायद स्वाति को यह होश नहीं था कि कब रात से सुबह हो गई। स्वाति भाभी के कमरे में लेटी हुई थी। बाहर माँ की अंतिम विदाई की तैयारी चल रही थी। एक दूसरे को संभालते हुए हमने जैसे तैसे माँ के अंतिम संस्कार की विधि पूरा किया। हालांकि खबर तो मेरे ससुराल भी पहुंचा दी गई थी, लेकिन वहां से कोई नहीं आया था। 2 दिन बाद जब पापा ने मुझसे लेट आने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। दुख के साथ साथ अब पापा गुस्से से भर चुके थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि मेरे लेट पहुंचने के कारण केवल और केवल अतुल और मेरे ससुराल वाले हैं, जिन्होंने परमिशन की गंदी राजनीति की वजह से मुझे यहाँ तक आने में रोका। खैर उस समय यह बात आ गई। तय किए गए बैठक में स्वाति के सास ससुर और अतुल भी आए थे। ऐसे में समय पापा ने सभी मेहमानों के बीच स्वाति के ससुर जी से स्वाति के यहाँ रहने की परमिशन मांगी, क्योंकि माँ की मृत्यु के बाद इतना तो बेटी का हक हुई होता है कि सारे रीति रिवाज पूर्ण होने तक वो यहीं रहे। हालांकि ये तो होना ही था, लेकिन फिर से ऐसे समय में पापा का यूं परमिशन लेना मुझे समझ में नहीं आया। फिर भी स्वाति ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। रात तक लगभग सभी मेहमान जा चुके थे। तब स्वाति ने पापा से परमिशन वाली बात जाननी चाहिए। तब पापा ने बताया कि अब तक यह लोग तुम्हें परमिशन के नाम पे ही तो तुम्हें यहाँ आने से रोक रहे थे ना। इनकी वजह से तुम आखिरी बार देवकी जी से नहीं मिल पाई, लेकिन अब यह लोग तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे चुके हैं, वह भी इतने लोगों के बीच में, इसलिए अभी नाटक नहीं कर सकते। और अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दूंगा तब तक जब तक यह लोग नाक रगड़ते हुए तुम्हें लेने नहीं आएंगे। माना कि हमारे बुजुर्ग ने परमिशन का रिवाज हमारे संस्कारों में रखा है, लेकिन वह केवल बड़ों का मान रखने के लिए। लेकिन अगर बड़े इसका गलत फायदा उठा रहे हैं तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए तुम भी आराम से यहाँ पे रहो। तुम अपने पिता के घर में हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें कुछ बोल सके। पापा के कहे यह शब्द स्वाति को हिम्मत दे रहे थे, वरना स्वाति तो टूट ही गई थी। एक तरफ ससुराल वालों का यह व्यवहार और दूसरी तरफ माँ को खोना, उसमें भी आखिरी बार उनसे ना मिल पाना। लेकिन आज पापा स्वाति को एक अलग ताकत दे रहे थे। कहने के लिए उस समय स्वाति के पापा सब नहीं थे। बस पापा से लिपटकर आंखों से आंसू धारा बह जाने की इजाजत दे दी। 12वीं का कार्यक्रम संपन्न होते ही अतुल और मम्मी जी के फोन आने शुरू हो गए और मुझे वापस आने के लिए कहा जाने लगा। लेकिन पापा के कहे अनुसार अब मैं भी यही जवाब देती कि परमिशन ले लीजिए। अब जब वो लोग पापा को फोन करते तो पापा कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देते। हालांकि स्वाति का मन खीन हो चुका था, बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन कभी सही मौके की तलाश में थी और जानती थी कि वह जरूर आएगा। लगभग 15 दिन बाद अचानक अतुल का फोन आया और उन्होंने बताया कि मम्मी जी सीढ़ियाँ से फिसलकर गिर गई है, जिनके चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सिर पे काफी गहरी चोट है और इसी वजह से स्वाति तुम्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। बस फिर क्या था, मैंने भी उस दिन वही राग हलापना शुरू कर दिया कि पहले पापा से परमिशन ले लीजिए, फिर मैं आ जाऊंगी। मेरी बात सुनकर अतुल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जानते थे कि ऐसे समय अगर उन्होंने गुस्सा किया तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए एक बार फिर से स्वाति को समझाने लगे, देखो यह तुम्हारा परिवार है, हम तुम्हारे अपने ही है और मम्मी की कंडीशन इस समय खराब है, तीनों दीदी उन्हें संभाल नहीं पा रही है।
इसलिए प्लीज़ तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना यह कुछ भी सही नहीं है। लेकिन इस बार स्वाति भी अपनी बात पे अड़ी थी। देखो अतुल, जब मैं आ रही थी ना, तब आपने मुझसे यही कहा था कि पहले पापा को बोलो परमिशन लेने के लिए। अब सिचुएशन वही है, लेकिन मेरी जगह पे आप खड़े हो, तो फिर अब मैं कह रही हूँ कि आप आपके पापा को बोलिए मेरे पापा को फ़ोन करके परमिशन ले, उसके बाद ही मैं आऊँगी। और हाँ, वैसे भी तीनों दीदी है ना, मम्मी को आराम से संभाल सकती है। मेरे रहने या ना रहने से क्या फ़र्क पड़ता है आपको? इतना कहकर स्वाति ने फ़ोन कट कर दिया। शाम होते होते तो पापा के पास ना जाने कितने फ़ोन आ गए, लेकिन पापा ने किसी न किसी बहाने बात को टाल दिया। लेकिन उन्हें ज़रूर पता चल चुका था कि मम्मी जी को ज़्यादा चोट नहीं आई है, वह घर जा चुकी है, लेकिन उन्हें सेवा की ज़रूरत है। और ऐसे में उनकी तीनों बेटियां ने पल्ला झाड़ लिया है, एक-एक करके तीनों ने टिकट बनवा ली है अपनी वापसी का। इसीलिए अब बार-बार स्वाति को फ़ोन करके वापस बुलाने के लिए पापा को फ़ोन करके परमिशन ली जा रही है। अभी पापा मुझे यह सब कुछ बता ही रहे थे कि फिर एक बार फिर से फ़ोन बजा तो उठा। एक बार फिर से स्वाति के ससुर जी का फ़ोन था। देखिए समधन जी, मैं 4 बार फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन किसी न किसी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। आप मेहरबानी करके बहू को भेज दीजिए। समधन जी, जब मेरी पत्नी देवकी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, उस समय तो मेरी बेटी स्वाति ने भी मायके आने के लिए समता जी से पूछा था, लेकिन तब आपने उसे कहा था कि ना कि फिलहाल हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो फिर बस समधन जी, अब हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। समधन जी तो केवल सीढ़ियाँ से गिरी है, बीमार है और उम्मीद है कि जल्दी ठीक भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो देवकी जी आखिरी सांसें गिन रही थी। ऐसे समय में भी अपने एक बेटी को उसकी माँ से मिलने के लिए बहुत तड़पाया, और इसी वजह से वो अपनी माँ से आखिरी बार मिल नहीं पाई। तो फिर अब किस मुंह से आप उम्मीद रखते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ने पर हम परमिशन दे देंगे क्या? मेरी बेटी केवल आपके यहाँ पे काम करने के लिए, आपकी जिम्मेदारी निभाने के लिए पे आई गई है। उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, उसकी अपनी कोई सोच, पहचान, कोई इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि उसे अपनी मरती हुई माँ से मिलने के लिए भी आप लोगों ने परमिशन मांगनी पड़ रही है। माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर इतनी छोटी सोच आप रखते तो फिर हमें यहाँ रिश्ता तोड़ने में भी कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी वजह से मेरी बेटी अपनी माँ से आखिरी बार मिल नहीं पाई, सिर्फ आपकी वजह से। भगवान ना करे कि कल को आपको भी ऐसा दिन देखने को मिल जाए। इतना कहकर पापा ने फ़ोन रख दिया। बस उसके बाद से ही अतुल लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं, स्वाति को मनाने के लिए मैसेज भी कर रहा है। लेकिन स्वाति सोच रही थी, सच कहूँ, जिस इंसान की वजह से स्वाति ने अपनी माँ से अंतिम बार मिल नहीं पाई, उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी नहीं। फिर अतुल फ़ोन किए और बोला, माफ़ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन स्वाति अतुल को माफ़ नहीं कर पाई और अब स्वाति ससुराल वापस भी आ गई। लेकिन स्वाति के मन में वो बात आज भी चल रही है जो उसके साथ उस दिन हुआ था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्या लगता है, स्वाति को ससुराल जाना चाहिए था या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।